संत कहते हैं मुक्ति का, भवसागर से तरने का सबसे बड़ा साधन होता है सेवा। सेवा ही वो साधन है जिससे आदमी परमात्मा तक बन जाता है, महात्मा बन जाता है। और इतना ही नहीं, सेवा के माध्यम से आदमी हर किसी के दिल में राज कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, जीवन में सेवा होना चाहिए। जीवन को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। उम्र जितनी जिसको मिली हुई है उतना ही जीता है, लेकिन जीवन को बनाना हमारे हाथ में है। बनाना बिगाड़ना हर आदमी के हाथ में है। आदमी सत्संग में जीवन को बढ़ाने नहीं, उम्र को बढ़ाने नहीं, जीवन को बनाने के लिए आता है। बिगड़ा हुआ जीवन किसी काम का नहीं होता। जैसे दीवार घड़ी दीवार में लटकी हो, दीवार में लगी हो, लेकिन वो टाइम सही ना बढ़ता है तो उस घड़ी का कोई महत्व नहीं है। आपके पास में मोटरसाइकिल या साइकिल हो और वो पंचर हो तो कहीं चल सकती है? नहीं चल सकती। ठीक इसी प्रकार जीवन भी है। जीवन तो है पर जीवन में गड़बड़ियां हैं, विकार है, जीवन में सुख शांति नहीं है। तो सोचिए कि हम पंचर गाड़ी और बिगड़ी घड़ी, बिगड़ी मशीन की तरह ही जीवन जीते हैं। जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगी? जीवन सबसे सुंदर किसका होता है? संत कहते हैं कि जिसका मन सुलझा हुआ हो उसका जीवन सबसे सुंदर है। हम अपने मन को देखें कि हमारा मन उलझा हुआ है कि सुलझा हुआ है। जिसका मन सुलझा हुआ हो, किसी प्रकार का उद्वेग ना हो, किसी प्रकार का मनोविकार ना हो, किसी प्रकार की चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, किसी भी प्रकार का मन में द्वेष भाव किसी के प्रति ना हो, तो सबसे सुंदर जीवन उसी का कहलाएगा। आज देखते हैं आदमी का कपड़ा बड़ा सुंदर होता है। हर आदमी सोचता है कि कीमती से कीमती कपड़ा पहनूंगा तो थोड़ा अच्छा दिखूंगा, और पहनते भी हैं। एक माता जी बोल रही थी, साहब जी मैंने अपनी बेटी की शादी में 16,000 की साड़ी खरीदे। वो 16,000 की साड़ी कितने दिन अच्छी लगेगी? साल, 2 साल। जिस तन के लिए 16,000 की साड़ी खरीदे हैं, क्या 16,000 की साड़ी से कोई सुंदर बन सकता है? तो साड़ी अच्छी सोचते हैं, मकान अच्छा सोचते हैं कि अच्छा मकान होना चाहिए। जीवन मकान से, दुकान से, साड़ी से, कपड़े से नहीं, जीवन बनेगा सुंदर अच्छे कर्मों से, सद्ज्ञान से, सेवा से। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी के जीवन में भक्ति होना चाहिए। सेवा नहीं, भक्ति नहीं, तो जीवन में बाहर से कितनी कीमती साड़ी हो, कितना सुंदर मकान हो, कितना सुंदर गाड़ी हो, लेकिन जीवन सुंदर नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं कि अपने मन को देखिए कि मन सुलझा है कि उलझा हुआ है। हम अपना परीक्षण करें। अगर मन सुलझा हुआ है तो सोचिए कि आपका जीवन बहुत सुंदर है। चाहे आप 200 की साड़ी पहने हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे पैदल चलते हो, गाड़ी ना हो, पर आपके जीवन में अगर मन सुलझा है, शांति है, तो आप बहुत धनी आदमी है। और गरीब कौन है? जिसके मन में बहुत तृष्णा है, बहुत इच्छा है, जिसके मन में चिंता है, जिसके मन में उद्वेग है, राग द्वेष है, ईर्ष्या जलन है। आज का सबसे बड़ा रोग यही है। हर बीमारी के लिए हर हॉस्पिटल खुला हुआ है। कैंसर की बीमारी है तो हॉस्पिटल खुला हुआ है, हार्ट अटैक की बीमारी है, हार्ट की सब चीज की बीमारी के लिए हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, डॉक्टर है। लेकिन जो मनोविकार रूपी बीमारी समाज में चल रही है, जिसके कारण हर आदमी बीमार है। बाहर से तो सब स्वस्थ दिखते हैं कि सब स्वस्थ हैं, सब ठीक हैं, पर अंदर से मनोविकारों से सब रोगी हैं। मन के रोगी 90% व्यक्ति मिलेंगे। मन के रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, यही तो मन के रोग है। तो हम अपने आप में परीक्षण करें कि हम स्वस्थ हैं कि रोगी हैं। अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, साफ है, तो सोच लीजिए कि हम स्वस्थ हैं। चाहे बाहर से बीमार हो,
लेकिन अंदर से तो स्वस्थ हैं। और अंदर से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वही सुंदर होता है। बाहर से शरीर है, बीमार होने से कोई दुबला हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, किसी को कोई बीमारी लग जाती। तो सत्संग मन के विकार को धोने वाली निर्मल गंगा होती है। और इसी गंगा में स्नान करने के बाद में दुर्जन से दुर्जन, हिंसक से हिंसक, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी संत महात्मा और भगवान बन जाता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना भी है कि गंगा में स्नान करने से लोग मुक्त हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये सुना है आप लोगों ने, हम लोगों ने भी सुना है। पंडित लोग अधिकतर बताते हैं कि गंगा में स्नान कीजिए तो पाप धुल जाएगा। सुना है, पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। कोई हाथ उठा के बताए कि मैंने देखा हूं कि गंगा में स्नान किया तो जो पापी आदमी था वो पुण्य आत्मा बन गया। ये देखा किसी ने नहीं है। अगर सचमुच में गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता तो जो भागलपुर में रहने वाले आदमी है, सुल्तानगंज में रहने वाले आदमी, जहां गंगा बहती है, हरिद्वार, इलाहाबाद, वहां पर कोई पापी नहीं होता, क्योंकि वहां पर गंगा बह रही है। गंगा के किनारे आदमी रहते हैं और सबसे ज्यादा पाप वहीं पर होता है। गंगा में पाप कम कटता है गंगा के किनारे, और जेब ज्यादा कटता है। आप लोग चले जाइए हरिद्वार, इलाहाबाद, कहीं भी पंडा पुजारी लुटेरे लगे रहते हैं। वो कहता हमसे पूजा करा लो, कोई कहता हमसे पूजा करा लो। तो गंगा में स्नान करने से पाप कटता है, ये बात केवल सुना जाता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से पाप कटता भी है, पाप धुलता भी है, और आदमी पाप मुक्त होता भी है। ये सुना भी है, देखा भी है, और जीवन में अनुभव भी किया है। आप लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम में से कितने लोगों में कई बुराइयां थी। अंगुली मालकर, रत्नाकर, बड़े बड़े ऋषियों के नाम आते हैं जो हत्यारे थे, लुटेरे थे, संत महापुरुष बन के ऐसे ऐसे ग्रंथ की रचना कर डाली जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारा जीवन भी अनुभव कीजिए कि हमको संत गुरु ना मिले होते, सत्संग ना मिला होता तो ना जाने कहां कहां बैठते, कहां कहां क्या खाते, कैसे बोलते, कैसे कर्म करते, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन संत गुरुजनों का सानिध्य मिलने से, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से जीवन का परिवर्तन हो जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। कितने लोग अपना खान पान सुधार लेते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट त्याग देता है, कोई मांस मछली अंडा त्याग देता है, कोई कुछ त्याग देता है। बुराइयों को त्याग कर उस सत्संग में आकर सचमुच में पाप मुक्त हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। हम सदगुरु की शरण में तन को साफ नहीं, मन को साफ करने आए। और जिसका मन साफ हो गया वही भगवान को प्रिय होता है, वही ईश्वर को प्रिय होता है, वही परमात्मा को प्रिय होता है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, मुझे वो व्यक्ति प्रिय है जिसका मन, जिसका चित्त राग द्वेष रहित है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, मेरा प्रिय भक्त की लक्षण आप जानते हो? जो लड्डू चढ़ाता है, जो माखन मिश्री चढ़ाता है, जो बहुत सारे नारियल चढ़ाता, वो व्यक्ति प्रिय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान गीता के 12वें अध्याय, गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। भक्ति योग में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे कौन सा व्यक्ति प्रिय है? मेरा परम भक्त कौन है? आदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवचा, जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, जो सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना रखता है, जिसके अंदर में आसक्ति नहीं है,
जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो व्यक्ति मुझे प्रिय है, ना कि लड्डू पेड़ा चढ़ाने वाला, ना कि नारियल चढ़ाने वाला, ना कि माखन मिश्री चढ़ाने वाला। ये सब भगवान नहीं खाते। भगवान को तो जिसका हृदय निर्मल होता है वही व्यक्ति प्रिय होता है, वही परम भक्त होता है। रामायण में भी कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर हम परिवार में रहते हैं, सभी लोग यहाँ पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, परिवार में रहते हैं, अगर बहू सास से कपट करे, छल करे और मंदिर में जाके दुर्गा की आरती उतारे, पूजा चढ़ाए, कहे दुर्गा मैया मुझे सब कुछ देना, सुख देना, शांति देना, वरदान देना, तो उसको कभी वरदान नहीं मिलेगा। क्योंकि असली दुर्गा तो आपकी सासू माँ है, असली दुर्गा, असली देवी तो आपकी बहू है। इनके साथ सुंदर व्यवहार कीजिए ना, आपको सारा वरदान घर बैठे मिल जाएगा। देखो नवरात्रि के समय आता है तो बाहर मंदिर में माँ की जय जयकार होती है और घर में बहू बेटा माँ से हाहाकार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और 4 हाथ 6 हाथ वाली मंदिर में जो देवी बैठी उसको आरती उतारने, उसको चुनरी चढ़ाने जाते हैं। अरे घर में जो सासू माँ उसको सुंदर साड़ी दीजिए, सुंदर सेवा कीजिए। क्यों? क्योंकि जो 4 हाथ वाली दुर्गा या 6 हाथ वाली मंदिर में बैठी है उसको तो खरीद कर लाया गया है, उसको तो कलाकार ने बनाया है, वो तो मिट्टी की बनी है। लेकिन जो हम 2 हाथ वाले आज चल रहे फिर रहे हैं, हर बेटा उसको तो 2 हाथ वाली ये देवी, इन माता रूपी दुर्गा ने, इस माता रूपी जगत जननी ने ही जन्म दिया, सेवा किया है। लेकिन आज देखते हैं कि बाहर हर देवी देवता आदमी को पसंद है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हर गुसाई कमरा में, हर पूजा कमरा में देवी देवताओं की फोटो लगी होती है। आदमी को हर देवी देवता पसंद है, हर भगवान पसंद है, लेकिन माता और पिता 2 देवी देवता आदमी को पसंद नहीं। कैसे कल्याण होगा? सबसे बड़े देवी देवता को तो आप ठुकरा देते हैं। एक आदमी आया और कहा साहब मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। हम कहे क्या धार्मिक हो, बताइए धार्मिक के लक्षण क्या है? कहे हर साल बाबा धाम बासुकीनाथ गंगा जल लेके चढ़ाने के लिए जाता हूं प्रतिवर्ष, और वहां पर 12 घंटा लाइन में लगकर पैदल चलकर इतना तपस्या करके शिवलिंग के ऊपर पुलिस वाले से डंडा पीटकर पानी चढ़ाता हूं, जल चढ़ाता हूं। हम कहे किस ग्रंथ में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस वेद में लिखा, किस शास्त्र में लिखा है कि आप पैदल चलिए, 12 घंटा खड़े रहिए और शिवलिंगी में पानी डालिए? किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है। हर ग्रंथ में ही लिखा है। सबसे पहला ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे सनातन ग्रंथ, सबसे पुरातन धर्म हिंदू धर्म का ऋग्वेद ही बना था। ऋग्वेद में ही कहा गया मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। सबसे पहले दूसरा ग्रंथ हम रामायण की बात करें तो राम भगवान भी ये काम नहीं करते थे, कृष्ण भी ये काम नहीं करते थे, कहीं जाके लोटा भर पानी लेके चढ़ाए। हर भगवान अपने माँ बाप की पहले आज्ञा का पालन किया है। राम भगवान को देखिए, सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए। आज तो हमारा ही बेटा, अपना ही बेटा को बोलिए कि बेटा माल जाल के लिए थोड़ा कुट्टी काट दे, तो कहेंगे नहीं मुझसे नहीं आता, मैं BA MA करके कुट्टी काटूंगा। कि दूध कितना पसंद है, दूध पसंद है, सब चीज पसंद है, लेकिन कहेंगे थोड़ा सा कुट्टी काट दो, थोड़ा सा मशीन चला दो, घास काटना है, थोड़ा सा गाय को पानी दे दो, तो वो सब नहीं करेगा बेटा। और 12 घंटा बासुकीनाथ बाबा धाम में लोटा भर पानी लेके चढ़ाने जाते हैं। तो उनसे प्रश्न किया जाए कि जो आप शिवलिंगी में पानी चढ़ाते हैं, क्या बताइए स्कूल की फीस वही बाबा धाम के भगवान ने पटाया था जो आप पढ़ाई किए? जो शरीर में कपड़े पहने हैं वो किस देवी ने पहनाया, किस देवता ने पहनाया? जो आपकी 4 साल टट्टी पेशाब धोती है, 6 हाथ वाली की 4 हाथ वाली? ये 2 हाथ वाली ही 4 साल टट्टी पेशाब एक बच्चा का धोती है। अगर 4 बच्चा है तो वो चढ़ चुके 16 साल हो गए, और 5 बच्चे तो अधिकतर रहते ही सबके, 5 से कम तो कोई पसंद ही नहीं करता। सोचते हैं जितना ज्यादा बच्चे हो उतना अच्छा हो। बच्चे 2 ही अच्छे, कम रखिए।
महंगाई का जमाना है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन क्या करें, जब तक लड़का नहीं होगा लड़कियों की लाइन तो लग ही जाती है। हर एक स्त्री की कामना होती, हर महिला की कामना होती कि लड़का होगा तब ठीक। और कहीं कहीं तो बड़ा विचित्र लगता है कि आदमी को लड़का लड़का जिसके पास उसको भी संतोष नहीं, वो जो सोचता है कि मेरे पास लड़की होती। ऐसा भी देखने को मिला, एक महिला के 4 बेटा। हम कहे माता जी आप जनसंख्या क्यों बढ़ा ली? अरे बेटी होती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है बेटा के इंतजार में, लेकिन आपके तो बेटा ही बेटा 4 है। कहा साहब जी चाहती थी कि एक बेटी हो जाए। बेटे के लिए बेटा हो बेटी हो जो भी हो, बच्चे 2 ही अच्छे कम से कम रखिए। तो एक माँ 25 साल एक बच्चे की टट्टीत होती है, 25 साल, फिर उसको पढ़ाती लिखाती है, अच्छी फैसिलिटी देती है, मकान बनाती है। 60 साल बीत जाते हैं और शादी विवाह सबका लाइन लाइन करते करते माँ बूढ़ी हो जाती है। 70 साल का हो जाता है कोई आदमी, कोई 75 का हो जाता है, बच्चे की शादी करते। और 5 बेटा बेटी मिलके भी 2 माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। आज का युग तो और भी है कि बच्चा तभी तक अच्छा लगेगा माँ बाप को, या माँ बाप को बच्चा तभी तक पसंद करेगा जब तक शादी नहीं हुई। और शादी हो जाने के बाद में फिर माँ बाप अच्छे नहीं लगते। अब बहू भी आती तो बड़ा विचित्र है आज समाज में कि सबसे बड़ी समस्या सन 1999 की बात कहा जाए तो जब बेटी की शादी होती थी तो हर बेटी सोचती थी, हर बेटी रोती थी कि पता नहीं मैं शादी होकर जिस घर में जाऊंगी तो सास कैसी मिलेगी। 1999 की बात कहा जाए, हर बेटी रोती थी कि पता नहीं शादी होकर जाऊंगी तो सास कैसे मिलेगी। जो बूढ़े होंगे, शादी हुई होगी, जो बैठी हैं माताएं, वो सब यही चिंता करती थी पता नहीं ससुराल में सास कैसे मिलेगी। आज 2018 की बात किया जाए तो हर सास डरती है कि पता नहीं घर में बहू कैसे आएगी। सही बात ना? 1999 में हर बेटी डरती थी कि पता नहीं ससुराल में सास कैसे मिलेगी, कितना काम करवाएगी, कितना सेवा लेगी, क्या करना पड़ेगा। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हर सास डरती है, हर माँ डरती है कि पता नहीं बहू कैसे आएगी, कि आते ही से कहीं बेटा को लेकर अलग ना हो जाए, कहीं हमको हमारा परिवार ना तुड़वा दे। और होता भी है, बहुत कम ऐसी बहुएं होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती है। किसी किसी घर में आई होगी ऐसी लक्ष्मी। आप लोग तो सब बहू लेके आए होंगे, सबके घर बहू होगी। किसी किसी के घर में ऐसी देवी, ऐसी लक्ष्मी आती है कि आते ही से घर स्वर्ग बन जाता है, घर सुंदर बन जाता है, बहुत सुंदर चलता है। वो बहू नहीं, वो देवी है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और किसी किसी घर में ऐसी बहू आती है कि बहू के आए 4 महीना नहीं हुए, 6 महीने नहीं हुए और महाभारत युद्ध चालू हो जाता है, घर नर्क बन जाता है। तो घर को एक नारी चाहे तो स्वर्ग बना दे, एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना दे। नारी का दायित्व परिवार में, समाज में, घर गृहस्थी में बहुत बड़ा होता है। देखिए जिसके भी जीवन में दुख है, एक नारी के कारण खुशी होती है, एक नारी के कारण दुख। जिसकी पत्नी, जिसकी बहू, जिसकी बेटी संस्कारी है, वो घर स्वर्ग से सुंदर होता है। और जिस घर की बहू, जिस घर की बेटी, जिस घर की पत्नी ना समझ होती है, कर्कश होती है, कटु व्यवहार करने वाली होती है, वो घर को नर्क बना देती है, जीना मुश्किल हो जाता है। आज ये फरमाइश, कल सास से लड़ना, परसों ननद से लड़ना। एक घर में ऐसी नई नई बहू आई, सास ने सोचा नई नई है, अभी इसको घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बिठाल के समझा दो। सास ने कहा बहू आज मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। बहू बढ़िया से सज धज के आई, सोफा सेट में बैठ गई, पैर के ऊपर पैर रखकर पैर हिलाते हुए कहा सासू माँ से कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं? अरे मैं तो खुद समझदार हूँ, BA MA पढ़ी हूँ, फिर भी कहती हो तो बताओ क्या कहती हो? सास ने कहा देखो बेटा,
स्कूल की पढ़ाई अलग चीज है, लेकिन परिवार में, रिश्ते में, परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या जिम्मेदारी है, क्या काम है, ये घर गृहस्थी की बात एक अनपढ़ आदमी भी जानता है जो परिवार की शिक्षा ग्रहण किया है। तुम डिग्री प्राप्त स्कूल की हो, हॉस्टल में रही हो, परिवार की डिग्री तो परिवार का व्यक्ति ही दे सकता है ना। टीचर वो डिग्री नहीं दे सकता, मास्टर वो डिग्री नहीं दे सकता। बहू ने कहा अच्छा क्या करना है बताओ। कहा देखो बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूं। सास ने कहा देखो मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूं और तुम्हारे ससुर इस घर के गृह मंत्री हैं और तुम्हारे पति इस घर के आपूर्ति मंत्री, जो भी कमी सब पूर्ति करते हैं, और तुम्हारी एक ननद है, वो ननद इस घर की योजना मंत्री है। ये 4 सदस्य हम लोग थे, चारों का विभाग था, चारों का काम था। अब आप 5वां हो गई हो इस घर में, अब बताओ तुम किस पक्ष में रहोगे, किस विभाग को संभालोगे। बहू ने कहा कि तुम प्रधानमंत्री हो, ससुर मेरे गृह मंत्री हैं, पति मेरे आपूर्ति मंत्री हैं और नंदन मेरी योजना मंत्री है, मैं इसके विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। जो बहू घर के पक्ष में नहीं विपक्ष में रहेगी, ससुराल वालों के पक्ष नहीं रहेगी, वो सचमुच में ससुराल को चलने नहीं देगी, ना खुद भी चल पाएगी। इसलिए शादी हो जाने के बाद में नैहर का पक्ष नहीं, ससुराल का पक्ष हर नारी को लेना चाहिए, क्योंकि असली जीवन, असली घर उसका ससुराल ही होता है। अब सारा जीवन उसको वहीं पर जीना है। लेकिन कितनी माताएं भी ऐसी होती जो अपनी बहू को, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर नहीं भेजते, अच्छा संस्कार देकर नहीं भेजते। आज तो बहुत सारे कानून बन गए हैं, अगर थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो तो माँ अपनी बेटी से कहती देखो बेटी, इतना मैंने पढ़ाया है, इतना दहेज दिया है, थोड़ी भी गड़बड़ी होगी ना तो वीडियो कॉलिंग कर देना। टच स्क्रीन मोबाइल दहेज में पहले ही मिल जाता गिफ्ट। कहे डायरेक्ट दिखाना क्या कौन बोल रहा है, सास लड़ रही है कि पति लड़ रहा है, डायरेक्ट में देखूंगी और रिकॉर्डिंग कर लेना, और बस दहेज की प्रथा में ऐसा फंसाएंगे कि जीवन भर छूट नहीं पाएंगे। ऐसी भी शिक्षा देने वाली एक माता ऐसी भी होती है कि बेटा ये घर अब तुम्हारा नहीं है, इस घर को अब भूल जाना, जिस घर में जा रही हो उस घर को स्वर्ग सा सुंदर बनाना। सास ससुर को सास ससुर नहीं, माँ बाप समझना, माता पिता समझना और पति को परमेश्वर समझना, नंदन को अपनी छोटी बहन समझना, देवर को अपना भाई समझना। परिवार में रहोगी तो कोई शिकायत मत आए, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां 2-2 कुल को रोशन करती है।